कुछ दिन पहले तक भारत के सबसे अमीर कारोबारी रहे गौतम अडानी के वित्तीय साम्राज्य में इन दिनों उथल पुथल मची है। इसी उथल पुथल के मद्देनजर अडानी समूह ने अपना $2.5 अरब का एफपीओ पूरी तरह बिकने के बावजूद वापस ले लिया है। द मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह ने अपनी पहली बॉन्ड बिक्री के जरिए 10 अरब रुपए जुटाने की योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अडानी समूह के वित्तीय लेन देन और अन्य नियामकों के सामने प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच शुरू की है। रॉयटर्स ने यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों के अडानी समूह को दिए कर्ज के बारे में जानकारी मांगी है। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अडानी समूह की कंपनियों को 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। एसबीआई ने यह भी बताया है कि ये लोन अडानी के शेयरों के बदले में नहीं दिया गया है और लोन सुरक्षित है। इसी बीच भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अडानी समूह के आर्थिक संकट का भारत की प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं हुआ है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बुधवार को अडानी समूह के 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ वापस लेने का भारत के माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल और प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं हुआ है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि भारत के नियामक सरकार के दबाव से मुक्त हैं और बाजार को स्थिर और नियमित रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। आरबीआई बैंकिंग ऑपरेशन को रेगुलेट कर सकता है। आरबीआई कर्ज के लेन देन को रेगुलेट कर सकता है। आरबीआई ने बैंकों से अडानी समूह को दिए कर्ज के बारे में जानकारी मांगी है। वित्तीय मामलों के जानकार मनोज कुमार कहते हैं कि आरबीआई कर्ज की सिक्योरिटी और दस्तावेजों की भी जांच कर सकता है। आरबीआई ये जांच कर सकता है कि कहीं कर्ज देते वक्त कोई असामान्य फायदा तो नहीं पहुंचाया गया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इंडिया यानी सेबी की भूमिका कैपिटल मार्केट की निगरानी है। मनोज कुमार कहते हैं कि सेबी लिस्टेड कंपनी की डेट, सिक्योरिटी और इक्विटी की निगरानी करता है। सेबी कंपनी के वित्तीय स्टेटमेंट में घोषित वित्तीय लेन देन की जांच कर सकता है, यानी सेबी कंपनी के दस्तावेजों की जांच कर सकता है और अगर उससे जरूरत महसूस होती है तो वो गहन जांच के लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर नियुक्त कर सकता है। अगर निवेशकों की कोई शिकायत मिलती है और उसमें कुछ ठोस होता है तो सेबी उसकी भी जांच कर सकता है। सीएनबीसी के मुताबिक सेबी ने बीते शुक्रवार उन भारतीय बैंकों को ईमेल किया है जो विदेशी निवेशकों के भारत में निवेश करने के लिए पंजीकरण कराने की सुविधाएं देते हैं। मनी कंट्रोल ने सेबी की ओर से उठाए गए इस कदम को लेकर कहा है कि ये कदम उठाने का समय बेहद अहम है, क्योंकि अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी लिस्टेड कंपनियों में निवेश करने वालों की असल पहचान छिपाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शनिवार को सेबी ने कहा वह बाजार के व्यवस्थित और कुशल कामकाज के लिए प्रतिबद्ध है और कुछ खास शेयरों में अत्यधिक उतार चढ़ाव के चलते निगरानी के कदम उठाए गए हैं। हालांकि सेबी ने अडानी समूह का नाम नहीं लिया है। मनोज कुमार कहते हैं सेबी जरूरत पड़ने पर समूह के सीएफओ, मुख्य वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों के बयान भी दर्ज कर सकता है। जरूरत पड़ने पर सेबी लेन देन बंद करने का या कुछ इकाइयों को प्रतिबंधित करने का आदेश भी दे सकता है, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। सेबी के पास जांच करने के अधिकार हैं, लेकिन वो जांच तभी करेगा जब उसे कुछ गलत नजर आएगा। सेबी की अभी तक दखल न देने के सवाल पर वित्तीय मामलों के जानकार शरद कोहली कहते हैं कि सेबी मार्केट रेगुलेटर है। सेबी की जिम्मेदारी है कि जो कंपनी पंजीकृत हो रही है वो सही है, दस्तावेजों में कोई झोल नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर कहीं रिंगिंग या धांधलेबाजी हो रही है और कुछ ऐसा नजर आ रहा है जिनमें सेबी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तब सेबी दखल देता है। सेबी इसके अलावा दखल नहीं देता है। हालांकि नियामक किसी भी शेयर में अपर या लोअर सर्किट लगाकर उसे एक तय सीमा से नीचे गिरने या ऊपर चढ़ने से रोक सकते हैं। उथल पुथल के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि बाजार कब तक ठीक हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भी दावे पेश किए गए हैं उन्हें लेकर बाजार में निश्चिंतता आनी चाहिए। ये भरोसा पैदा होना चाहिए कि समूह की आर्थिक सेहत ठीक है। अडानी समूह की सबसे बड़ी चुनौती फिर से भरोसा पैदा करना ही